तो और इसके डॉक्यूमेंट्स जरा अच्छे रकम से और खंगालता हूं, और खंगालिया तो और एक जगह भी मालूम पड़ता है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्ती स्टेट का एक बैला रहता है। चलो ठीक है, अब एक ग्रेजुएट को ये चांस, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी अदाकारी, तुम्हारी वफादारी, कहां की कोसे की वीडियोस में क्या क्या की बोल रही, बहुत बड़ा हमें क्या क्या की कट्टे बंध रही, ये बंध रही, वो बंध रही करको बोल को, हमारे ऊपर अंगलियां उठाती हैं करको बोल को, और यहां तक अभी की बोलना पड़ रहा है करको बोले तो मेरे जानी पहचानी लोगों में मेरी शिकायत करको ही, क्या की बोलती, कैसा की बोलती, हूं बोलती करको। चलो ठीक है, मैं माफी तो नहीं चाह रहा हूं, ये चांस तुम ना, ये किसी का पेपर है, इन्हीं की कमेटी का बाइलॉज है जी, इन्हीं की कमेटी का बाइलॉज करको बोले तो इनके दायरे में रखो, जो ड्यूटीज जो निभाती, रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर क्या भाई। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी नंबर 3 है, करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी करको बोलकर नंबर 3 का बाइलॉज है जी। एक चांस, अब तक मैं क्या की बोलने का था, अब सेक्रेटरी कुछ, मैं सवाल डाल रहा हूं। सो क्या सवाल डाल रहा हूं, नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी में नंबर डी आको खुलासा कर डालो इंशाल्लाह। सर आप क्या बता सकते हैं उसमें लिखा क्या है? उन्हों चाको खुलासा करेंगे, मैं पढ़को ना तो सुना दो तो इंशाल्लाह जी सर। The estate officer appointed by the committee, the estate officer appointed by the committee shall be the ex officio secretary of the committee। अच्छे अंदाजे से तुम्हारा बैला है, बताओ इंशाल्लाह को, खुल को बताओ क्या सर, माने क्या सर इसी के मुताबिक वहां पर चेयरमैन बनाया गया है या कुछ और है? क्या रकम से उम्मत को ठगई, क्या रकम से ये बाइलॉज को वायलेशन करी, आको बोलेंगे इंशाल्लाह। दरमियान में मेरी ये बात को सपोर्ट करने मैं अक्सर बोलते रहता हूं, देखो मैं अक्सर बोलते रहता हूं, देखो 1 man 3 post कर को जी। किसके बारे में? हमारे मुश्ताक साहब के बारे में, एडिशनल वक्त ऑफिसर मुश्ताक साहब, एस्टेट ऑफिसर होकर बैठे रहती। देखो सवाल वहां है, अब बेटा बीच का पढ़ा ना, वो जवाब यहां है। ये 2 जने की, इनके पीछे कौन डायरेक्टर, ये डायरेक्टर के पीछे कौन महा डायरेक्टर, ये पूरे चीजें देखना सभी की होगा तो इनका रोल जो है अब सस्पिशियस में निकलता जी सर। 19 से 25 तक यहां बैठी, जब वो बाइलॉज में वैसा दिखा रहा है, आपको बता दे कैसा बता रहा है करको बोल को, मैं खुलासा करता हूं अगली वीडियो में। जब 19 में वैसा दिखा रहा है, आंखों बैठ जाती, बाइलॉज में वैसा बता रहा जी। पूरी ज्वाइनिंग दी डॉट्स, क्या रकम से मिल को सब भी उम्मत को ठगई। अगली बार इंशाल्लाह मैं पूरा मौका देता हूं इनको, पूरा रकम से पॉइंट टू पॉइंट समझा दे, क्लियर करें दे जी सर। मीडिया में आको उछालना सुन है, ये मैं ऑलरेडी अब रजिस्टर्ड करको हूं ये कंप्लेंट, फिर भी तुम्हारी ये बात को लेको, यहां सेक्रेटरीशिप के पोस्ट को चल रहा दबा को करने में, वहां एक्स ऑफिशियल रहना था। सो कौन वो एक्स ऑफिशियल रहना था? सो मैं क्लॉज नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी में डी में बता दे, तो इनका रोल क्या है यहां, अच्छे रकम से समझो सर। जबकि ये रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी कुछ ऐसा पढ़ा लिखा होना चाहिए या एक्स ऑफिशियो होना चाहिए, जबकि ये कानून है जी, तो इसको ये कानून को तोड़कर कोई और अगर उस पर उधर
अपॉइंट हो गया है जी। तो क्या हायर अथॉरिटीज को ये हक नहीं बनता कि इस मामले में जांच करे सर? मैं वही अब थोड़ी देर अव्वल बोले सो, ये दोनों के पीछे और एक कौन की है, उसके पीछे और एक कौन की है। यानी आप जो बता रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। जी जी जी। ये एक फिल्म बनाने के लिए एक्टर चाहिए और उसके बाद में उसको डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्टर चाहिए और वो डायरेक्टर को प्रोड्यूसर भी चाहिए। यानी आपके कहने के मुताबिक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। पूरे जी जमको सर। में क्या भी बोलता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी क्रोनोलॉजी इन सब जम को बिल बिलाने लगा दली गंजाम की उम्मत को, जी सर। गंजाम वाले को ड्रा को रख दली। मैं उठा को दे रहा हूं सोनी गंजाम वाले को, हालत देखो उन लोगों के, तो मैं आपको बयाना अलदा देती, वहां के हालत अलदा देखो। हालत के ऊपर है जो 30% का जो हिस्सा है जी नहीं, सर। वहां का अलग उनका एक्ट के हिसाब से है। 30% है वे एक्ट है, मैं वो आपको बताता हूं इंशाल्लाह। एक्ट के हिसाब से तुम्हें क्या क्या करना था कर को बोल को, तुम्हारे में वो काबिलियत है या नहीं है, मैं बाद में बात कर रहा हूं इंशाल्लाह। लेकिन फर्स्ट आज की वीडियो में पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी अकॉर्डिंग टू दी बायलॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी डी नंबर डी में क्या है वो आपको क्लियर करो सेक्रेटरी साहब। बहुत इज्जत से बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां से बोल रहा हूं, बहुत फर्मा बरदारी से बोल रहा हूं। तुम्हारी ईमानदारी आपको ये डी का बताओ, उसके बाद अगर ये तुम्हें डी का बता डाले तो इनो वहां क्या कर रही, इनको कौन भेजे बेंगलुरु से, यहां किसकी मारिफत से इनो आको बैठे, और इनो आको बैठे तो किसे छपाने बैठे, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये सब चीजें पूछने का पूरी आवाम को हक है। सच जिम्मेदारी को तुम्हें लोग हम बैठी सो। यानी जैसे ये जो सर अपॉइंटमेंट है जी, और जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट दिया जी, गया है वो कर्नाटक वक्फ बोर्ड से दिया गया है शायद, नहीं? चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन के बारे में नहीं आता। कमेटी जो 11 मेंबर्स की जो कमेटी बनती है, जी सर। वो कमेटी में एक सेक्रेटरी होना, जी सर। वहां कानून बता रहा, उनके जो बाइलॉज में है वो 11 दिन में एक एक्स ऑफिशियो रहना, जी जी। कंडीशन नंबर 1। वो एक एक्स ऑफिशियो कौन रहना कर को बोले तो स्टेट ऑफिसर भी रहना। तो मैं मजबूर बना डाले मुझे ये बात बोलने के वास्ते, स्टेट ऑफिसर भी सेक्रेटरी रहना सो। जी सर। नहीं, सेक्रेटरी स्टेट ऑफिसर ही रहना सो। जी जी। तो इनका रोल क्या है यहाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी माफ कीजिएगा, मैं सेक्रेटरी के बदले में मैं आपको चेयरमैन बोल दिया। जी 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 ठीक है ठीक है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना सर। अल्हम्दुलिल्लाह क्या जी भी नहीं, सर। हमें भी इंसान छे, हमारे भी सीने में पत्थर नहीं है। दिल्ली 600 हमारे से गलती होती है, सो गलती तो ऐसा- आपके सर आपके जी, कहने के मुताबिक और ये जो बाइलास है जी। कमेटी का जो बाइलास है जी ये कानून के मुताबिक वहां पर जो अभी सेक्रेटरी पोस्ट पर बैठे हैं जी, वो इलीगल है सर। हाँ एक्स ऑफिशियो रहना था ना। हाँ मैं सर। इलीगल करको मैं नहीं बोल सकता। जी सर, नहीं आज सर वो इलीगल ही उसे कहा जाता है। मैं वही तो जबकि लीगल के हिसाब से अगर वहां पर नहीं है तो उसे इलीगल ही बोलता है। वो मैं नहीं बोलता। जी वो सर। अब ऊपर बेंगलुरु डिपार्टमेंट में बड़े बड़े डिपार्टमेंट में लिखो हूँ, वो जी सर। इंशाल्लाह दें दे। मैं वही तुम्हारे सवाल को ले लेता हूँ। मैं क्वेश्चन जो है 2.5 साल अव्वल डाला था, इनके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, इनके सर्विसेज में काम कर को ही सो पूरे आधार कार्ड आधार आइडेंटिटी कार्ड ये वो सभी मैं पूछा था, बिकॉज एक्स ऑफिशियो रहना था सो वहां कर बोल को मैं पूरा सर लिखा ये था। कितने साल अब आप ये मैं से request 2 किए थे? साल एक समझो 23 में क्या पूछा था, 23 में पूछा जी था। सर 23 से अब तक कोई जवाब आपको नहीं मिला, 24 में पूछा था। कोई एक्शन नहीं लिया हजरत गया। नहीं देते हो ना, एक जवाब भी देखो नहीं, जी एक जवाब भी देखो नहीं। इन्हों जवाब दे 300 हुआ फाइनल हाको। अब 2.5 साल तक इन्हों 2-2.5 साल तक इन्हों मुझे जबीन्स क्या करो मरगा तो जी सर। परेशानी नहीं करना। मर गया तो पूछने वाला कोई नहीं रहता है। वहां को ये सभी चीजें और बाहर नहीं आते। जी सर। इन्हों ऐसे इनके हटकंडे, मैं बार बार बोलता हूँ नहीं हटकंडे कर को, ये भी एक बड़ा हटकंडा है। ये किसी कीमत में जवाब देना नहीं सो क्या कैसा क्या कर लेती इन्हों हमारा पास कर को बोल को करीन से कर को इन्हों लिख को देती, मैं क्या भी तुमने देने वास्ते ये मैं नहीं करता, मैं हॉनोरियम कर रहा हूं सो कहती
सर वो आपका मतलब बताइए सर, क्या है? फ्री सर्विस कर रहा हूँ सो गति। अच्छा अच्छा, मैं फ्री सर्विस कर रहा हूँ सो गति। चलो भी तुम्हें फ्री करो, लेकिन कानून क्या बता रहा, वहां कौन रहना सो, एक्स ऑफिशियो रहना सो, हनोनोरियम नवे रहना सो। तुम्हें हमारे ऊपर एहसानाच करो न को, तुम्हारा अब क्या बोले तो वैसा बोले तो यूं बोले आके थी। जाओ अपने बड़े बड़के की जो आस्ती है सर, जी, उसे संभालो। ऐसे काबिल अगर कोई मिले भी नहीं बोले तो कम से कम क्या 2-3 साल से मिले नहीं सर। हजरत इन्हों 15 साल से, इन्हों 15 साल से बैठी, इन्हों जी 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 15 साल से इनको बैठे हैं। 15 साल से बैठी, और इनके वालिद जो है 20 साल के कर को ही, जी जी। उन्होंने भी 15-20 साल कर को ही। दो जने भी दरमियान में एक वक्त तक अगर को बोले तो एक मंजे पक्का वो डेटा मालूम नहीं है, लेकिन एक 2-4 महीने का किस्सा है वो। जी सर। 2-4 महीने का किस्से में इन्हों उतरे थे कई को की क्या क्या इंसिडेंट के वास्ते इनको निकाले थे, वो जी सर। निकाले थे कि छोड़े थे कि वो क्या की चला था वहां, और मैं उसके बारे में चल रहा हुआ वो आगे बात बताता हूँ। कंटिन्यू 30 साल से ऊपर से 2 जने भी बाप बेटे बैठी। तो नाजरीन, आपने मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ की जबानी से आप खुद सुने इस बारे में कि जो कमेटी को लेकर, जो सेक्रेटरी पोस्ट को लेकर बाइलास के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वहां पर जो लोग हैं वो इलीगल बैठे हुए हैं, इतना तो हम समझ सकते हैं। और साथ साथ सर, ये जो इससे पहले जो वीडियोस वायरल हो रहे थे गोलक के इशू से लेकर, तो मेरे पास कई सवाल हैं सर, क्योंकि मैंने वो जो इरफान भाई साहब वहां पर हैं उनकी जबानी से मैंने सुना था, उन्होंने खुलासा किया कि ये गोलक का पैसा किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे पास कई ऐसे सवाल हैं, आपको मैं इससे पूछना चाहता हूं सर। इंशाल्लाह। ये नहीं सर, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने इल्जाम लगाया है उन पर। इल्जाम नहीं हजरत जी सर, बिल्कुल उसके ऊपर बहुत तहकीकात से मैं पूरे जवाब देता हूँ। तो मैं मुझे तुम्हारा नोट सीज बताऊँ ना को इंशाल्लाह जी सर, मैं पूरे बताता हूँ अगली वीडियो में आपको। इसका खुलासा चाहिए सर। तब तक का खुलासा मैं देता हूँ, सुनो जी सर। अब भी जरा इनको टाइम देता हूँ। गोलक उठाने का है सो वहाँ ऑर्डर फरमान है, तो मैं खर्चा कैसा करेंगे को बोल कर है सो, सवाल है सो गोलक उठाओ, ये शहीद के नाम की बेहुरमती हो रही है, तुम्हें गोलक रख डाल को उनके नाम का पैसा ले रही को बोल को है सो। टेक्निकली पॉइंट है, सब समझो। ये गोलक नहीं उठा, इंशाअल्लाह मैं सामने जब बातों तुम्हारे पूरे बातों का भी जवाब देता हूँ, और गोलक कैसा उठना नहीं उठना मैं वो भी बताता हूँ।